खाटू वाले का पानी दुनिया भरेगी आपके आगे पानी। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या कर दे क्षमा, सांवरे तू ही हमारी सरकार है। हारे का सहारा श्री खाटू श्याम सरकार राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। खाटू श्याम राजस्थान के सीकर जिले में है और सबसे नज़दीकी स्टेशन है रिंगस जंक्शन। यहाँ से खाटू श्याम की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है और यहाँ पर जीप लगी होती है जो मात्र 50 रुपये आपसे लेती है और आपको खाटू श्याम पहुँचा देती है। हालांकि ज़्यादा ट्रेनें रिंगस जंक्शन नहीं जाती हैं तो आपको जयपुर जंक्शन जाना चाहिए। वहाँ से खाटू श्याम की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है और आप या तो जंक्शन से रिंगस के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए या तो आप 1 किलोमीटर चल के सिंधी बस स्टैंड आ जाइए। वहाँ पर आपको नियमित गाड़ियाँ मिल जाएंगी खाटू श्याम के लिए या तो रिंगस के लिए आराम से मिल जाएंगी। खाटू श्याम पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट। यहाँ से खाटू श्याम की दूरी 100 किलोमीटर है और तकरीबन 2000 से 2500 रुपये देकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ के लोकल लोगों में खाटू श्याम की पैदल यात्रा का अलग ही क्रेज है। ये लोग 50-100 किलोमीटर हाथ में निशान लिए हुए पैदल ही यात्रा करते हैं और साथ में डीजे भी रहता है और नाचते कूदते बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। और त्योहार के समय में रोड के किनारे टेंट लगाए जाते हैं जिससे कि तीर्थयात्री विश्राम कर सकें और जलपान कर सकें। पूरे भोजन पानी की सुविधा निःशुल्क कराई जाती है। एक अलग से पैदल मार्ग बनाया जाता है जिससे कि सभी पैदल यात्री यहाँ से आते हैं। मेले के दिनों में यहाँ पर पूरी तरीके से महोत्सव मनाया जाता है। हर जगह बस श्याम बाबा का नाम रहता है। यहाँ पर पहुँचकर आपको एक अलग ही एहसास होगा। फाल्गुन एकादशी के मेले के कारण रूट को चेंज कर दिया जाता है जिससे कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर रुकने की बात कर लेते हैं। रुकने के लिए यहाँ पर ढेर सारी धर्मशालाएँ, ढेर सारे होटल और प्रशासन की ओर से टेंट भी लगे हैं। धर्मशालाओं के मिनिमम रेट ना के बराबर हैं, जैसे कि 50, 100, 150, 200 रुपये में भी आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी। उसके अलावा 1-2 धर्मशालाओं में तो आपको फ्री में भी रुकने की सुविधा है और उसके अलावा कई सारे होटल्स भी हैं जिसमें आप अपने पैसे के हिसाब से रुक सकते हैं। भोजन की भी सुविधा यहाँ पर बढ़िया है। आप यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग श्याम बाबा के दर्शन करते हैं और उनकी कथा को विस्तार से समझते हैं। यात्रा मार्ग को 2 किलोमीटर फैला दिया गया है जिससे कि हमको 2 किलोमीटर घूम कर आना होगा। रास्ते में आप खाटू श्याम का प्रसाद, पंजीरी और मेवे ले लीजिए जो कि आपको नॉर्मल रेट पे मिलेंगे। मोर का पंख और गुलाब का फूल भी श्याम बाबा को प्रिय है। ये निशान भी आप खरीद सकते हैं जिसमें नारियल नहीं लगा है 50 रुपये का और जिसमें नारियल सहित है वो 100 रुपये का आपको मिल जाएगा। विशेष ध्यान रखें कि अपने जूते चप्पल और अपना बैग जहाँ पर प्रसाद लें वहीं पर रख दें, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी जिसकी चर्चा मैं आपको बाद में करूँगा। रास्ते में मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं और शौचालय की भी व्यवस्था है। उसके अलावा आपको पूरे रास्ते में जलपान की व्यवस्था है। आपको जगह जगह पर कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, आपको पानी और रुआवजा वगैरह देते रहेंगे। आपके आगे पानी, खाटू वाले का पानी दुनिया भरेगी आपके आगे पानी। बहुत बढ़िया। काम लगे ना काम लगे, बाबा का नाम लगे, बोलो जय श्री राम। मंदिर में प्रवेश के कुछ दूर पहले ही आपको अपने निशान और फूल वगैरह, माला वगैरह सब कुछ जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर प्रांगण में सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है और वहाँ पर कोई भी चीज़ चढ़ाई नहीं जाती है। उसके अलावा अगर आप जूता चप्पल और बैग लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर उतारने होंगे और बैग का 20 रुपये और एक जोड़ी चप्पल का 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। और इसको वापस लेने के लिए भी आपको तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चल के नगर पालिका के केंद्र में जाना होगा। इसलिए आप जूते चप्पल अपने प्रसाद वाले के पास में ही उतारें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम 2 किलोमीटर चल के मंदिर के करीब पहुंच गए हैं और हम गेट से एंट्री लेंगे। 3 महीने यह मंदिर बंद था और काफ़ी ज़्यादा अब सुविधा हो गई है दर्शन करने के लिए। हम चलेंगे खाटू श्याम का दर्शन करेंगे, लेकिन उसके पहले खाटू श्याम का पूरा इतिहास जानते हैं कि क्या ऐसी इसकी कहानी है और क्या हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हिडिंबा और भीम के बेटे घटोत्कच को एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया बर्बरीक। दादी हिडिंबा ने उसकी सेवा की और उसको काफ़ी अच्छी शिक्षाएं दी और निर्बलों की सहायता करने के लिए कहा। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया और दादी से पूछता है कि मोक्ष पाने का सबसे उत्तम साधन क्या है। तो दादी ने बताया कि भगवान के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देने से मोक्ष पाया जा सकता है। उसके बाद से बर्बरीक ने तपस्या करना शुरू कर दिया और कई देवी देवताओं को मुग्ध किया और कई सारे अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति की।
और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक कुरुक्षेत्र में जाता है निर्बलों की सहायता करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को बात पता चल जाती है और वो ब्राह्मण का वेश धर के उसके पास आ जाते हैं। पूछने पर बर्बरीक ने बताया कि जो हार रहा है यानी कि कौरवों की तरफ से लड़ेगा और समस्त पांडवों को बर्बाद कर देगा। श्री कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम 3 तीरों से कैसे युद्ध लड़ सकते हो। तो बर्बरीक ने बताया कि वह सिर्फ एक तीर से पूरी पांडव सेना को बर्बाद कर सकता है और उसने उदाहरण भी पेश किया। तब श्री कृष्ण ने उसको रोकने की कोशिश की कि तुम तो अधर्म का साथ देने जा रहे हो, लेकिन बर्बरीक नहीं माना। उसने कहा कि वह हारे का सहारा है और निर्बलों की सहायता करेगा। श्री कृष्ण के बार बार कहने पर बर्बरीक गुस्सा हो जाता है और वह तुरंत ही पांडवों को मारने के लिए बाण निकाल लेता है और विद्या साधता है। इससे श्री कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। कहानी यह भी है कि बर्बरीक काफी दानी थे और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में उनसे उनका सर मांग लिया था और उन्होंने हंसते हंसते अपना सर दे दिया था और इसीलिए वो शीश के दानी भी कहे जाते हैं। आखिर में बर्बरीक ने बताया कि उन्होंने मोक्ष पाने के लिए ये सब किया था। श्री कृष्ण ने उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे और तुम्हारी पूजा दुनिया करेगी। बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की तो कृष्ण भगवान ने उनका सर एक पहाड़ी पर रख दिया, जिससे कि उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को अहंकार हो गया था कि युद्ध उनकी वजह से जीता गया है। तो कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से पूछा तो बर्बरीक ने बताया कि सब कुछ कृष्ण भगवान कर रहे थे, इससे पांडवों का दंभ नाश हो जाता है। उन्होंने गुस्सा कर बर्बरीक के सिर को रूपवती नदी में बहा दिया और वह नदी खाटू नामक स्थान पर आकर सूख गई और उनका सर वहीं पर नीचे दब गया। कुछ समय बाद उस जगह पर एक राधा नाम की गाय आती है जो दूध नहीं देती थी। वहाँ पर आते ही उसको अपने आप से ही दूध निकलने लगा। तो वहाँ के राजा ने वहाँ पर खुदाई करवाई तो बर्बरीक का सिर मिला और तुरंत आकाशवाणी हुई कि यहाँ पर मंदिर बनाया जाए और इनको भगवान कृष्ण के रूप में पूजा जाए। तब से यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और उसके बाद 1720 में अभय सिंह ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। खाटू श्याम का धड़ हरियाणा में हिसार जिले में है। जिस दिन खाटू में बर्बरीक का सिर मिला था उस दिन कार्तिक माह में एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है और इनका जन्मदिन मनाया जाता है। उसके अलावा जिस दिन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शीश दान किया था वह फागुन एकादशी को 11 और होली के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। जिस दिन मैं आया हूँ वो 11 का मेला लगा हुआ है। यह मेला तकरीबन 10 दिन चलता है और बहुत भयंकर भीड़ होती है। दर्शन करने से पहले आप यहाँ पर बने श्याम कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। त्योहार के दिनों में भीड़ के कारण मंदिर को 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है, नहीं तो नॉर्मल दिनों में दोपहर में और रात के 9 बजे के बाद मंदिर को बंद किया जाता है। मंदिर में दिन भर में 5 आरती होती है, जैसे कि मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। मंदिर के पास कोई नहीं जाता है और ना ही कुछ चढ़ा पाता है। आपको रेलिंग की लाइन में लगे रहकर ही मंदिर का दर्शन करना होता है। मंदिर में दर्शन करके आप बाहर आ जाइए और उसके बाद मंदिर के आसपास के प्रांगण में ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं, जहां पर आप भगवान की मूर्तियां, उसके अलावा बहुत सारे साजो सामान, प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं तोरण द्वार की तरफ, जहाँ पर बहुत भीड़ लगती है और इसको प्रवेश द्वार भी माना जाता है। आपके जमा किए हुए जूते और बैग आपको यहाँ पर मिलेंगे। और फिर हम लोग धीरे धीरे वापस आ गए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।